हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। तो बच्चों, मेरा नाम है विजय थोरात और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स इन जस्ट 3 स्टेप्स। पिछले 7 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और काउंटलेस टाइम्स बच्चों ने मुझे पूछा है, बहुत से स्टूडेंट्स ने, कि सर फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करें। अब जो नीट के स्टूडेंट्स हैं और जो जेई के स्टूडेंट्स हैं, जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रिलेवेंट है। आज मैं इस वीडियो में, जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो है, इसमें बताऊंगा कि फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना होता है और फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेरी है जो मुझे स्टूडेंट से आती है कि सर फिजिक्स के प्रॉब्लम एक तो समझ में नहीं आते, अगर समझ में आ गए तो ये नहीं समझता कि क्या पूछा है क्या दिया है, और ये समझ में आ गया कि क्या पूछा क्या दिया है तो ये नहीं समझ में आता कि इसको कैसे फाइंड करें, कैसे सॉल्व करें। तो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच व्हाइल डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, तो वो मैं आज आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनो, आखिर तक सुनो, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में आप समझ जाओगे कि फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 स्टेप में मैंने इस अप्रोच को डिवाइड किया है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि फिजिक्स के प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे करना होता है, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना होता है। तो सबसे पहली स्टेप होती है, देखो बच्चों, फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे पहली स्टेप है स्टेप 1, अंडरस्टैंड द सिचुएशन गिवन इन द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में जो सिचुएशन दी है उस सिचुएशन को पहले समझो। बहुत से स्टूडेंट्स है ना, उस सिचुएशन को ही समझ नहीं पाते। देखो, फिजिक्स के हर प्रॉब्लम में एक नई सिचुएशन होती है, अ न्यू फिजिकल सिचुएशन। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एक टाइप का प्रॉब्लम करेंगे और उसी टाइप की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन इससे आप नई चीज़ें नहीं सीखोगे। आपको अगर नई चीज़ें सीखनी है तो हर बार आपको एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए फिजिक्स का। अब हर नए प्रॉब्लम में एक नई सिचुएशन आएगी और वो जो नई सिचुएशन है वो आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, फिजिक्स के हर प्रॉब्लम एक सिचुएशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कह दे कि किसी चीज़ को ऊपर फेंक दिया u वेलोसिटी से, तो वो कितनी हाइट तक जाएगी, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। तो सिचुएशन क्या है, किसी चीज को ऊपर फेंका है, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जांपल में कि ऊपर से नीचे किसी चीज को फेंका है, तो फिर उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये अलग सिचुएशन हो गई। तो ऐसे आप कितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिचुएशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। किसी चीज को ऊपर फेंका, किसी चीज को नीचे फेंका, किसी चीज को ऐसे फेंक दिया तो ऐसे जाके गिरेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहला टास्क, सबसे पहली स्टेप आपके सामने, अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। क्या सिचुएशन गिवन है उसको सबसे पहले समझो। अब ये सिचुएशन समझने में दिक्कत क्या आती है बच्चों को, मुझे पता है दिक्कत है, सबसे पहले दिक्कत ये आती है सिचुएशन ना समझने में। कुछ बच्चों को सिचुएशन समझ में नहीं आती ना। तो सबसे मोस्ट कॉमन दिक्कत जो मैंने देखी है, जो कि स्टेट बोर्ड से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, तो इनिशियली उनको ये दिक्कत फेस होती है लैंग्वेज की। कभी कभी उनको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती कि ये अंग्रेजी में ये बोलना क्या चाहते हैं, आई मीन व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, कैसे सिचुएशन है वो इमेजिन ही नहीं कर पाते। अब देखो, मैकेनिक्स के सिचुएशन से उनको इमेजिन करना आसान है क्योंकि मैकेनिक्स में जो हमारे आसपास जो हमें दिखता है वो सब है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सब कुछ इमेजिनेशन है। इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपको वो इमेजिन करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे सिचुएशन को समझना, इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले सिचुएशन को समझो, अंडरस्टैंड द सिचुएशन गिवन। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम सिचुएशन समझने में आती है लैंग्वेज, और दूसरी कि भैया ये सिचुएशन इसके पहले मैंने कभी देखी नहीं, तो मुझे वो इमेजिन ही नहीं हो रही, तो शायद आपको उसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, बाद में नहीं आती। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन गिवन। जो सिचुएशन प्रॉब्लम में दी है उस सिचुएशन को पहले अच्छे से समझो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें स्टेप नंबर 2 है। सिचुएशन एक बार आपको समझ में आ गई एग्जैक्टली हो क्या रहा है,
ठीक है, कोई कार चल रही है, कार की वेलोसिटी दी है, कुछ ऊपर से नीचे गिर रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज इधर से उधर जा रहा है, वगैरह वगैरह। फिजिक्स में बहुत सिचुएशंस पॉसिबल है, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस पॉसिबल है। दूसरी स्टेप ये है, आपको ये देखना है कि व्हाट इज गिवन, गिवन क्या क्या है, मतलब दिया क्या है उस सिचुएशन में, कौन सी चीजों की वैल्यू हमें दी है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, और क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना। आपने आपको सवाल पूछो कि क्या गिवन है, इस सिचुएशन में मुझे क्या दिया है, क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है ऊपर फेंकने की, दी है, कि क्या मुझे ये बताया कि कहां से फेंका है, ग्राउंड से फेंका है कि बिल्डिंग के टॉप से ऊपर फेंका हुआ है। चेक करो क्या गिवन है और उसको पहले नोट करो, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड आउट। इन दोनों चीजों को पहले नोट कर लो, नोट कर लो क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी। यूजुअली ये ऑब्वियस होता है, क्या गिवन है ये भी ऑब्वियस होता है, दिया हुआ रहता है, ग्राउंड वगैरह, ये सारी सिचुएशन में एक बार आपको सिचुएशन समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। और लास्ट स्टेप, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे सबको प्रॉब्लम आता है, वो स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्व करने में फिजिक्स के, कि जो गिवन है और जो फाइंड करना है इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, ठीक है। क्या गिवन है, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी फाउंड आउट। इनके बीच का पहले रिलेशन फाइंड करो या फिर फॉर्मूला फाइंड करो। अब ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये रिलेशन जो भी, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, किसी चीज का मास दे दिया आपको कि भैया इतना इतना केजी है, m kg, और किसी चीज की उसी चीज की आपको वेलोसिटी दे दी कि वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, और आपको पूछ लिया फाइंड करो कि इसका मोमेंटम कितना है। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और ये जो फिजिक्स की क्वांटिटीज है, इनका जो आपस में रिलेशन है ना, ये रिलेशन सीखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये सारे रिलेशंस आप सीख जाओगे, फॉर्मूले आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे, तो आप क्विकली ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट यू मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, एंड इफ यू डोंट नो द रिलेशन, गो बैक टू द नोट्स, गो बैक टू द बुक्स, रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड कम बैक टू द प्रॉब्लम। ओके, तो अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, आपको क्लिक नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, क्या रिलेशन है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, इसमें रिलेशन क्या है, तो इसका मतलब इट्स नाउ टाइम टू गो बैक टू द नोट्स, इट्स टाइम टू गो बैक टू द बुक्स एंड रीड इट। ओके, तो ये एक बार आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद फिर आपको सॉल्व भी करना है। एक बार सॉल्व कर दिया आंसर आ जाता है। तो ये 3 स्टेप्स है बच्चों, ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लेट मी टेल यू, 99.99% प्रॉब्लम्स होते हैं फिजिक्स के। मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल सारे के सारे इन 3 स्टेप से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले सिचुएशन को समझो, फिर नोट डाउन करो क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, और जो गिवन है और जो फाइंड करना है इनका आपस में क्या रिलेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है इनमें मल्टीपल रिलेशंस हो, इनमें मल्टीपल फॉर्मूलेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया और टाइम दे दिया कि इतने इतने टाइम में इतनी इतनी वेलोसिटी हो गई। तो किसी चीज का मास था 2 kg, उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में। तो आपको पूछेंगे कि उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा था, उसके ऊपर क्या लग रहा था, फोर्स कितना लग रहा था। तो फोर्स आप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हो। आइदर यू कैन टेक F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी 10, चेंज इन टाइम 5, उससे एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, 10/5 इज 2, मास इज 2, 2 × 2 4 न्यूटन आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। जिन्होंने न्यूटन्स के लॉज पढ़े उनको पता होगा कि नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो इतने टाइम में मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितनी 10, तो चेंज इन मोमेंटम 10 × 2 इज 20, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और टाइम कितना लगा 5, ये भी आ गया 4 न्यूटन। तो देखा आपने,
फोर्स निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे दो रिलेशन अवेलेबल थे, एक मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर ऐसे मल्टीपल फॉर्मूले रिलेशंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो एक एक को यूज करके देखो, किसी ना किसी से तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करना है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है प्रैक्टिस का। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इन प्रॉब्लम्स को जल्दी समझ पाओगे, सिचुएशन को नोट कर पाओगे, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, और रिलेशन जल्दी से आपको क्लिक होगा और आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो समझे? तो ऐसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है, ऐसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को टैकल करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये एनालिसिस, आपको ये अप्रोच अच्छा लगा, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी दिखाओ और पढ़ाई करते रहो। ठीक है?